नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ हैं। शुक्रवार, फिर शुक्रवार, अविश्वसनीय। 18 अक्टूबर, बहुत जल्द हैलोवीन। अच्छा, पहले मैं क्रिस को बुलाता हूँ जन्मदिन की सूची के लिए, फिर शुरू करेंगे। अच्छा, सभी को सुप्रभात। सुप्रभात। चलिए शुरू करते हैं। अरे, वही समस्या फिर हो रही थी। मैंने सब कुछ बंद कर दिया। सबसे पहले मेरे भाई मार्टी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आपकी मदद और आपके काम के लिए धन्यवाद, जो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि रोजाना सैकड़ों हजारों लोगों के लिए है। मैं हमेशा आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं और आज कुछ और प्रार्थनाएं करना चाहता हूं। मुझे पता है जूली वेंट की बेटी सेलेस्टाइन को पिछले 4-5 दिनों से फ्लू जैसी बीमारी है। उसके लिए प्रार्थना करें। मिलो को परेशानी है, उसके लिए प्रार्थना करें। रूपा पॉल, रॉन ह्यूबर्ट, रॉब गॉर्मन, मरियम कुछ मुश्किलों से गुजर रहे हैं। मेगन मिशेल, जीना लेवा, डेविड स्विट्जर, लिज लैरी, कॉलिन की माँ फातमाता सानो, पैट पेरेंट। मुझे पता है उसे बहुत प्रार्थनाओं की जरूरत है। वह कुछ मुश्किलों से गुजर रही है। मुझे लगता है वह अभी भी अस्पताल में है। रेनाटा के पिता इवान, जो कैंसर से लड़ रहे हैं। रेड की माँ, जिन्हें ब्रेन ट्यूमर है। प्रार्थना करें। जूली पियरे की बेटी क्लो एक और ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही है। उसे बहुत सारी दुआओं की जरूरत है। रॉबिन नोबल को भी बहुत दुआओं की जरूरत है। इस कैंसर के साथ यही कहना होगा। ऐश, उनका परिवार, डीगार्मो, जॉनसन और आप सभी के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। मेरे लिए दिन की शुरुआत सबके लिए प्रार्थना से करना बहुत जरूरी है। राहेल, विटनी, मोमोटा, टीके, जो और क्ले को जन्मदिन की बधाई। आप सभी को जन्मदिन मुबारक हो। मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो वो है आप सबको अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करना। चाहे आप प्रार्थना करें या नहीं, भगवान से सब कुछ मांगें, आपका जीवन बेहतर होगा। मार्टी, अब आपकी बारी। बिल्कुल। हाँ, दरअसल मुझे आज सुबह मिलो का संदेश मिला। उसकी बेटी मेरी देखभाल कर रही है। उसने कहा कि कल वह ठंड और गर्मी के बीच झूल रहा था। बहरहाल, मिलो के लिए प्रार्थना करते रहे। उसने कहा कि उसे धरती पर बहुत काम करना है। वह सही है, वह मजबूत है और मुझे यकीन है कि भगवान उसकी रक्षा करेंगे। चलो आगे बढ़े। मैं क्रिस से बात कर रहा हूं और कुछ सोच रहा हूं। हर कोई आपको बताता है कि सभी लोग सफल लोग आर्थिक रूप से। मेरा मतलब दिखावटी सफलता से नहीं है, क्योंकि हमारे पास दिल है और मुझे लगता है कि हमारे पास आय भी होगी। लेकिन उन सभी में से 65% करोड़पतियों के पास कम से कम 3 आय स्रोत हैं। यह आपको कुछ बताता है। आधे से ज्यादा के पास 3 आय स्रोत हैं और इस तरह आप विविधता लाते हैं, है ना? एक अच्छा ना चले तो दूसरा चलेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग कई तरह से पैसे कमा सकते हैं, है ना? मतलब आप जानते हैं, आप संपत्ति किराए पर दे सकते हैं। आप डिजिटल उत्पाद बेच सकते हैं हमें। जो भी अन्य उत्पाद हमारे पास होंगे, लोग YouTube पर वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये बहुत मेहनत का काम है। ठीक है, पर लोग YouTube पर पैसे कमाते हैं। मेरा यकीन करो, मिस्टर बीस्ट की कीमत $500 अरब है, अब शायद इससे भी ज्यादा। वीडियो चुनौतियों से ट्रेजरी खरीदना, अपनी कार चलाना, रियल एस्टेट, किताब लिखना, एफिलिएट बनना, ऑनलाइन कोर्स बेचना, फोकस ग्रुप में शामिल होना, कार पर विज्ञापन करना। मतलब पैसा कमाने के कई तरीके हैं, पर सभी में कुछ न कुछ समस्या है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं बताना चाहता हूं कि हम यह क्यों बता रहे हैं कि अनपैसिव कितना मूल्यवान है। मैं आपको आंकड़े दूंगा। यह सिर्फ एक उदाहरण है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ कमाएंगे या कोई निश्चित राशि, लेकिन संभावना असीमित है। हाँ, संभावना असीमित है, तो यहां से भागो मत। मार्टी ने कहा, हम $1 ट्रिलियन कमाएंगे, पर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि आपके पास 100 ग्राहक हैं और वे खरीदते हैं।
उत्पाद ए खरीदते हैं, मैं इसे उत्पाद ए कहूंगा और ऐसे नंबर दूंगा जो मेरे लिए काम करना आसान हो। 100 लोग हैं और वे सभी उत्पाद ए खरीदते हैं और मान लें या अनुमान लगाएं कि कमीशन 25% है। 25% कमीशन पर आप एक महीने में 2500 कमाएंगे। मान लें वे बने रहे और अगर उत्पाद अच्छा है तो वे इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, वे इसे पसंद करते हैं। बूम, ठीक है, ये बड़ी बात है। 2500 कई लोगों के लिए जीवन बदल देने वाला है। 2500 मेरे कई बिलों का भुगतान करता है। अब मैं बताऊंगा कि निष्क्रिय आय की धारा क्या है। अब आय के विभिन्न स्रोत होंगे। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि उत्पाद नंबर 2 आता है। अब मैं वही संख्या उपयोग नहीं करना चाहता। 100 लोग इसे खरीदेंगे। मान लें कि वहां पहले से ही 50 लोग हैं। आपने एक और व्यक्ति नहीं जोड़ा। मैं एक बार में एक स्थिति दिखा रहा हूं। तो आपके पास अभी भी वही 100 लोग हैं। नया उत्पाद आता है और 50 लोग इसे खरीदते हैं। 25% कमीशन पर अब आप कमा रहे हैं $3,750 महीने में, क्योंकि आप अभी भी 250 कमाते हैं। 50 लोगों को जोड़े जिन्होंने दूसरा उत्पाद खरीदा। अब आप 30,650 पर हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने और लोग नहीं जोड़े। ऐसा होने की संभावना कम है, शायद होगा, पर मैं इसे सरल रख रहा हूं। मैं जो कह रहा हूं वह और भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा। वही 100 लोग उत्पाद नंबर 3 आता है और मैं उम्मीदों की संख्या कम कर रहा हूं। मान लें कि उत्पाद 3 पर 100 में से 25 रह गए, यानी 25 लोग तीनों उत्पाद खरीदते हैं। अब आप 4,375 कमा रहे हैं महीने में अगर वे खरीदते रहें 25% कमीशन। अब हम उत्पाद नंबर पर जाते हैं। मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था। 3 या 4 कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस से मदद की उम्मीद नहीं है। शायद उत्पाद नंबर 4। ठीक है, वो आता है। मान लें 15 लोग इसके लिए भुगतान करते हैं, तो 15 लोग तीनों के मालिक हैं। 25 लोग 2 के मालिक हैं, 1 का। अब 15 लोग उत्पाद नंबर 4 खरीद रहे हैं। अब आप $4,750 पर पहुंच गए हैं। उत्पाद नंबर 5 पर चलते हैं। मान लें 10 लोग इसे खरीदते हैं। बाकी लोग अन्य उत्पाद खरीदते रहते हैं। पहला 100%, फिर 50, 25, 15। अब हम 10 पर आ गए हैं। 10 लोग उत्पाद 5 खरीदते हैं। अब $5,000 महीना। आप जो कुछ कमाया थोड़ा खो देते हैं। ठीक है, लगभग $250। अब मान लें कि छठा प्रोडक्ट आता है। मैं इसे 10 पर ही रखूंगा। अब आप महीने के $5,250 कमा रहे हैं। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। ठीक है, अब 7वें नंबर पे चलते हैं। 7वां प्रोडक्ट आता है। आपने एक भी नया व्यक्ति नहीं जोड़ा। अभी भी वही 100 लोग। 5 लोग 7वां प्रोडक्ट खरीदते हैं। मान लें कि वे 5 सभी 7 प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ठीक है, अब आप महीने के $5,375 कमा रहे हैं। अब मैं इसे और आगे ले जाना चाहता हूं। मैं नए प्रोडक्ट्स नहीं जोड़ूंगा। अब मैं लोग जोड़ूंगा। अब आपके पास 200 लोग हैं। ठीक है, 200 लोगों के साथ आप महीने के $5,000 कमाते हैं। दूसरा प्रोडक्ट 200 लोगों के साथ आता है और अब आप महीने के $500 कमा रहे हैं। तीसरा प्रोडक्ट $8,750, फिर 9, 500, 10,000, 10,500, 10,750। ये 200 लोगों के साथ है।
सिर्फ 7 प्रोडक्ट्स, औसतन $100 प्रति, 25% कमीशन। कुछ ज्यादा होंगे, कुछ कम, हमें नहीं पता कि कमीशन क्या है। मैं बस आपको अलग अलग आय स्रोतों की ताकत बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कई आय स्रोत हैं। हां, पैसिव एक नाम है, पर अंदर से ये कई स्रोत है। अगर आप मालिक हैं तो जब तक ये नहीं बदलता, ये मेरी जानकारी है, मैं अपनी राय दे रहा हूं, ये कंपनी से नहीं है। पर अभी 200 लोगों पर उस प्रतिशत से आप 10 से ज्यादा से $100 महीना कमाएंगे। कोई और मेहनत नहीं, 100 लोगों से ज्यादा मेहनत नहीं। अब आप 200 पर हैं, अब 300, आपके पास 300 लोग, 7 प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा नहीं होगा, दोनों धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। मैं सबसे कम संख्या बता रहा हूं क्योंकि मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहता। ठीक है, अब आपके पास 300 लोग हैं। पहला महीना 10,000, दूसरा महीना 15,000। मतलब महीना नहीं, प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट आपको 10,000 मिले, दूसरा आपको 15,000 मिले, तीसरा 17,500, नंबर 4 और 19,000 और फिर 20,000, फिर 21,000 और फिर 21,500 प्रति माह। यह तब होता है जब आपके पास निष्क्रिय आय के कई स्रोत हों। हम सभी को नहीं जानते, न ही उनका प्रतिशत। मैं बस एक जगह पर उदाहरण दे रहा हूं। जैसा कहा, हम शायद कई या सभी क्षेत्रों में शामिल होंगे। तो यह बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। अब मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। आप ऑन पैसिव में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं। आप ऑन पैसिव में आए और आपको एक उत्पाद पसंद था, वो एक MLM में था, ठीक है, पर आपको वह पसंद था। समस्या है, आप मार्केटिंग नहीं जानते। आप उत्पाद पसंद करते हैं, आप इसे बेच नहीं सकते, वह बंद हो गया, पर आप खुद के लिए खरीदते हैं। अब मान ले कि दूसरा परिदृश्य चल रहा है, वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप ट्रैफिक खरीदकर लोगों को अपने बिजनेस में भेज रहे हैं, तो वह बढ़ रहा है, अलग अलग दरों से, पर बढ़ रहा है। उसे भूल जाइए, यह और भी बेहतर होगा। अब वो प्रोडक्ट जिसे आप ऑन पैसिव से पहले पसंद करते थे, मतलब आप उस पर कसम खा सकते हैं, यह 100% सही है। अब आप इसे मार्केट प्लेस या ई-कॉमर्स में डालते हैं। जब आप पहली बार इसे वहां रखते हैं तो लाखों लोग होते हैं आपकी दुकान से गुजरते हुए। वे शारीरिक रूप से नहीं, पर वर्चुअली गुजर रहे हैं, देख सकते हैं। मैं आ सकता हूं, लॉग इन कर सकता हूं, मार्केट प्लेस में जाकर कुछ खोज सकता हूं। वो आपकी दुकान है, वो आपकी छोटी कोने की दुकान है। मैं वर्चुअली उसके पास से गुजर रहा हूं। 10 लाख लोग। आप बहुत छोटा प्रतिशत, 1% या उससे कम लेते हैं। अब 6 या 7 महीने बीत जाते हैं। अब 1 करोड़ लोग आपकी दुकान के पास से वर्चुअली गुजर रहे हैं। साथ ही ऑन पैसिव के साथ आपका स्नोबॉल बढ़ रहा है। आप टारगेटेड ट्रैफिक खरीद रहे हैं। आप अपने खुद के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। शायद हर कोई ऐसा करना चाहेगा, मुझे पता है कि मैं तो करूंगा। अब आपके पास 1 करोड़ लोग गुजर रहे हैं। आप अभी भी 1% से 1% हैं, पर 1 करोड़ का 1% 10 लाख के 1% से ज्यादा है। अब वो दिन आता है जब 10 करोड़ लोग होंगे। आप अपने पसंदीदा साइड प्रोजेक्ट से कमाई कर सकते हैं। आप पहले बात की वीडियो बनाएं और कंपनी से कहें कि वो आपके साइड डील पर ट्रैफिक लाए। एक पैसिव स्ट्रीम है जो ग्राहकों को प्रोडक्ट
या एफिलिएट प्रोग्राम की ओर ले जाती है। सभी आय के स्रोतों का लाभ उठाएं। इसलिए मैं पागल हो जाता हूं क्योंकि संभावनाएं अकल्पनीय हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो लिखना पसंद करते हैं। उन्हें लिखना बहुत पसंद है। वे बुक क्लब चलाना या किताब लिखना चाहते हैं। आप अपनी किताब शेयर करें और उसे सस्ते में $5 में बेचें। हजारों लोग देखेंगे और कुछ लोग किताब खरीदेंगे। यह संभावित आय है। यह अविश्वसनीय है कि क्या हो सकता है। पागलपन। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा और जोड़ें। हम 100 बन जाते हैं, यानी हमारे साथ बहुत लोग जुड़ जाते हैं। ऑन पैसिव की दुनिया में हम शिकारी बन जाते हैं। इसका क्या मतलब है? संस्थापक और ग्राहक होने के अलावा हम क्या हैं? हम उपभोक्ता हैं। तो फेसबुक को पैसा कहां से मिलता है? विज्ञापनों से, कंपनियों से। मान लीजिए एक कंपनी आकर कहती है, हम फोर्ड ट्रक का विज्ञापन करना चाहते हैं। और इसके बारे में एक दिलचस्प बात बताता हूं। उनका विज्ञापन, बहुत से लोग जिनके पास ट्रक खरीदने की क्षमता है, वे सिर्फ विज्ञापन नहीं कर रहे हैं। ये दीवार पर लगा पोस्टर नहीं है या फेसबुक पर जहां 12 साल का बच्चा इसे देखता है, मुझे एक ट्रक चाहिए। वे ट्रक नहीं खरीद सकते, पर विज्ञापन तो देखा। समझ रहे हैं मेरा मतलब? तो इसे फेसबुक पर उन लोगों के लिए डालें जो इसे खरीद सकते हैं। और यहां 10 मिलियन लोग हैं। और कंपनी कहती है, हम वो विज्ञापन लगाना चाहते हैं। आपको अपनी वेबसाइट पर करने की जरूरत नहीं है। और आप कुछ पैसे कमाते हैं, 3-5 सेंट, आय का एक और स्रोत। और हमें नहीं पता कि मिस्टर मफर इस नई ड्रीम टीम के साथ क्या करेंगे, पर जो भी होगा वो शानदार होगा। मैं बस सबको बताना चाहता हूं कि जब आप कई आय स्रोतों की बात सुनते हैं तो लोग अब मुझसे भी पूछते हैं, क्या आप अभी भी कर रहे हैं? हां, शायद जीवन भर। क्या आपने पैसे कमाने के अन्य तरीके देखे हैं? नहीं। अच्छा मार्टी, आपको एक से ज्यादा आय स्रोत होने चाहिए। मैंने कहा, मेरे पास नियाग्रा फॉल्स है यार। मुझे मानना होगा कि ऑन पैसिव के बारे में अच्छी बात है। आय स्रोतों की सीमा आप खुद हैं। क्योंकि अगर आप सोच सकते हैं और कोई खरीदता है तो मुझे कोई परवाह नहीं। और आप इसे ऑन पैसिव में डाल सकते हैं। आप इससे आय कमा सकते हैं। मैं आपको नहीं बता रहा कि कितना करना है। मैं वह व्यक्ति नहीं हूं। मैं इसे जितना हो सके कम करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये वो बातें हैं जो मैं माइक डलास और दूसरों से करता हूं। और इसीलिए मैं उत्साहित हूं। मैं आपके लिए उत्साहित हूं। पर मैं बस कह रहा हूं कि इस दानव को चलने दो। और फिर एक दिन वह क्रैकन को मुक्त करेगा। जब वह क्रैकन को छोड़ेगा तो आप इसका पूरा फायदा उठाएं, अपने और अपने परिवार के लिए। मैं पैसे की भूख की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं नहीं कर रहा। मैं पैसे के बारे में सोचना नहीं चाहता। मैं कभी ऐसे व्यक्ति से न गुजरूं जिसे पैसे की जरूरत हो और मैं खाली हाथ हूं। मैं हर संभव मदद करना चाहता हूं। आशीर्वाद मेरे दरवाजे से शुरू होता है और आपका दरवाजा और आपके घर के लोग। तो संभावना, यह बेहद अविश्वसनीय है। सबसे पहले हमारे पास अनमोल रिश्ते हैं। हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हंसते रोते हैं, मजाक करते हैं, सब अनमोल। और साथ में छुट्टियां मना सकते हैं बिना खर्च की चिंता किए। अनमोल, एकदम अनमोल। मैंने कई सस्ती छुट्टियां बिताई हैं। अब नहीं, धन्यवाद। पर यह मजेदार होगा और हम दूसरों को भी ला सकते हैं। अनपैसिव हमारे काम का लाभ उठा रहा है। जब आप अपनी क्षमता समझें और उसे बांटने को तैयार हों तो वह आपके अंदर है। अनपैसिव प्राकृतिक रूप से बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से, बिना ग्राहकों के भी।
10 गुना बढ़ेगा। यह मेरी राय है, बिना पेड ग्राहकों के। मैं आपको बताऊंगा क्यों। मान लें कि 1 मिलियन संस्थापक हैं, कुछ के पास कई खाते हैं। मान लें कि 1 मिलियन संस्थापक हैं, हर हां के लिए दोगुने लोगों ने ना कहा होगा। या शायद इससे भी ज्यादा। तो हमारे पास 1 मिलियन लोग हैं, 2 मिलियन ने ना कहा। अच्छा, मुझे लगता है आसानी से शायद और भी वे आ रहे हैं। बिना विज्ञापन के ही कुछ और मिलियन जुड़ जाएंगे। अब उनका विज्ञापन होगा। मैं जल्द से जल्द इसे खरीदूंगा। मैं अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा अपने व्यवसाय में लगाऊंगा। यह निवेश नहीं है, यह शेल्फ भरना है। यह वो सामान खरीदना है जो इसे तेज, बड़ा और फर्स्ट बनाए। पर मैं बताऊं, ऑन पैसिव की क्षमता आपको हैरान कर देगी। अगर आप कर सकते हैं या कुछ पसंद है तो रास्ता मिल जाएगा। उम्मीद है मैंने आपको थोड़ा उत्साहित किया। एक बात कहनी है, अलग रखना चाहता था पर यहीं बताना होगा। जॉनसन साहब से बात करते हुए मैं आपको एक निजी कहानी सुनाने जा रहा हूं। मेरी सेहत बहुत खराब थी, सच में बुरी। ठीक है, मैंने बहुत प्रार्थना की, कुछ खोजना था। मैंने हर डाइट आजमाई, मेरी हरकत और बिगड़ गई। हर 5 मिनट में इनहेलर लेना पड़ता था। फिर मुझे लगा शायद भगवान ने मदद की। ये मेरी राय है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर मुझे मांसाहारी आहार मिला। शुरुआत कीटो से हुई। मेरा वजन कम हो रहा है। मैं 3-4 साइज कम हो गया। अब मैं बेहतर चल फिर सकता हूं, मैं बेहतर सांस ले पाता हूं और मैं बेहतर सोता हूं। और क्रिस अपने बारे में बताएंगे। लेकिन सोमवार से हफ्ते में एक बार, सोमवार रात 8 बजे हम YouTube पर लाइव होंगे। ठीक इसी तरह लायंस डेन, जो हर सोमवार यहां मांसाहारी वेबिनार है। हम बस शुरू करके देखेंगे। हमें नहीं पता यह कैसे चलेगा। समय के साथ मैं चाहता हूं कि मांसाहारी लोग आएं और अपने अनुभव साझा करें। मैं किसी को कुछ करने को नहीं कह रहा, मैं बस बता रहा हूं कि मेरे लिए क्या हुआ। लेकिन बात यह है, अगर मैं एक व्यवसाय साझा करूं जो आपको आर्थिक रूप से बदल सकता है और आध्यात्मिक रूप से भी, मेरा मानना है, और आप अकेले नहीं होंगे क्योंकि पहले भी आप कभी अकेले नहीं होते, और मुझे कुछ ऐसा मिला जो मेरी सेहत के लिए काम किया, तो मुझे लगता है कि मुझे इसे साझा करना चाहिए। अगर आप इच्छुक नहीं हैं तो मत करें। मैंने कभी वजन घटाने के लिए कोई जादुई पेय या पागल चीजें नहीं बनाई। कभी ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी करीब नहीं। अब क्रिस अपने अनुभव के बारे में बताएंगे। हर सोमवार रात 8 बजे सभी आमंत्रित हैं। क्रिस, आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया मार्टी, यार तुमने मुझे रोमांचित कर दिया। यह मुश्किल है क्योंकि तुमने कई अच्छी बातें कही जो तुम्हें उत्साहित कर देंगी। मुझे यह पसंद आया। हमने इस बारे में आज सुबह कुछ मिनट बात की। मैंने कहा मुझे यह वाकई पसंद है और जल्दी से। मैं कहना चाहता हूं, मैं सरल व्यक्ति हूं। मेरा घर छोटा है या नहीं पता नहीं। मेरे पास बड़ा घर नहीं है। मेरे पास 3 दरवाजे हैं, साइड, फ्रंट और बैक, और फिर घर के चारों ओर खिड़कियां हैं। मैं स्ट्रीमिंग आय को इस तरह देखता हूं, हर दरवाजे से जाने पर, हर स्ट्रीम खोलने पर आय आएगी। हर बार जब मैं खिड़की खोलूंगा, आय की धारा आएगी। मैं इस तरह से सोचना पसंद करता हूं, इसीलिए मुझे अपने दरवाजों से आना जाना पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि निकट भविष्य में वास्तव में क्या होने वाला है। हर इस दुनिया में कई व्यवसाय चलाने वाले कहते हैं कि आय के कई स्रोत होने चाहिए, और निष्क्रिय आय संक्षेप में बताऊं और आपको जाने दूं,
क्योंकि मैं नई चैट शुरू करने वाला हूं। आप सब कहते हैं कि मैं दुनिया में मांसाहारी हूं। आप भी कभी कभी हमारे साथ होंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगले विषय पर जाने से पहले मैं यह कहना चाहता था, आगे बढ़ो क्रिस, माफ कीजिए। आप ठीक हैं। सोचिए, आप अपनी साधारण नौकरी पर जाते हैं, वहां आय का एक ही स्रोत है, वह घंटों के हिसाब से मिलने वाली तनख्वाह है। आप इसे हर गुरुवार या शुक्रवार को पाते हैं। कुछ लोगों को महीने में या 2 हफ्ते में मिलता है और यह बहुत खराब है। बजट बनाना वाकई मुश्किल होता है, मैं भी ऐसा ही हूं। लेकिन निष्क्रिय आय से कई स्रोत हर दिन आपके बटुए में आएंगे, शुरू में नहीं। पर मार्टी ने जो चरणबद्ध प्रक्रिया बताई वह होगी, तो मैं अब आय के कई स्रोतों को लेकर बेहद उत्साहित हूं। मुझे कुछ कहने दीजिए इस मांसाहारी चीज पर कुछ निष्कर्ष। नंबर 1, सोमवार को 8 बजे जो हम कर रहे हैं उसका व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन का सबसे अच्छा रूप पाएं। मैंने देखा है यहां कई लोगों को जिन्होंने जॉन वाइट द नोरेल को देखा होगा, एरिक केसलर जैसे कई अन्य लोग भी अब यह मांसाहारी कर रहे हैं। मैंने मांसाहारी शुरू किया 1 साल पहले, यात्रा से पहले। मैं अच्छा कर रहा था, फिर गिरा, पसलियां टूटी और सब बिगड़ गया। मैंने हार मान ली और काश मैंने ऐसा न किया होता। 5 हफ्ते पहले मैंने 4 दिन पहले फिर से मांसाहारी शुरू किया। मैंने इंसुलिन लेना बंद कर दिया क्योंकि मेरा शुगर लेवल काफी गिर गया और मैं लोगों को बताता हूं अचानक इंसुलिन लेना बंद न करें। मैंने 2 हफ्ते तक इसे नियंत्रित किया, फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। अब मेरा शुगर लेवल और रक्त सब कुछ बिल्कुल सही है। मैं बहुत बेहतर महसूस करता हूं क्योंकि इंसुलिन वास्तव में सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। मैंने अपनी सभी दवाएं बंद कर दी। अब मैं हर सुबह कॉफी में कई प्राकृतिक मसाले डालता हूं। बहुत बेहतर महसूस करता हूं। मेरे पास बहुत ऊर्जा है और हम यह कर रहे हैं जैसा मार्टी ने कहा। हमने हमेशा कहा है कि अच्छी बात क्यों ना बांटें, पर यह कोई व्यवसाय नहीं है। हम इसे कई तरह से निष्क्रिय से जोड़ सकते हैं, पर यह सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि यह काम कर रहा है जो हमें सिखाया गया। इसे उलट दें और हम सोमवार को इस बारे में और बात करेंगे। पर मैं एक बात कहूंगा, चीनी सबसे बुरी चीज है जो आप अपने शरीर में डाल सकते हैं। 5 हफ्ते बिना चीनी के शायद आप अभी नहीं देख पा रहे। पहले 7 दिनों में चेहरे की सूजन कम होने लगती है, आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आप उतने थके नहीं रहते। मैं सभी से विनती और आग्रह कर रहा हूं। मैं पूरी जिंदगी चीनी पर जिया। मैं डोनट और केक का शौकीन था। कॉफी में 5 चम्मच चीनी और फिर चीनी वाला क्रीमर। मैं बताऊं कि मैंने अपने भाई मार्टी की बात नहीं मानी, नहीं सुनी। मजेदार है कि वह अब भी गुस्सा होता है। मैंने जॉन को फोन किया। जॉन, मुझे समझाओ तुम क्या कर रहे हो। मुझे कुछ करना होगा क्योंकि मेरी जिंदगी खतरे में है। मुझे मदद चाहिए। मैं देखता हूं तुमने क्या किया। और मार्टी कहता है, मैंने तुम्हें बताया था जॉन पर। मैंने अब सुना। पहले कुछ दिन समायोजन हो रहा है। इसमें मुख्य बात यह है कि यह मांस और गोमांस का आहार है। लेकिन सुनो, मैं सुबह 3 अंडे खाता हूं। पूरे दिन मैं 1 पाउंड बेकन खाता हूं और फिर एक बड़ा स्टेक या बीफ। आपको स्टेक खाने की जरूरत नहीं है, आप बीफ खरीद सकते हैं। यह $4 प्रति पाउंड या कुछ ऐसा ही है। मैं स्थानीय मांस बाजार जाता हूं और यह भी करता हूं। जब मैं वहां से कुछ खरीदता हूं तो पूछता हूं, क्या आप सभी सामग्री दिखा सकते हैं? वे मेरे लिए अच्छे हैं, कोई चीनी नहीं। अगर इसमें थोड़ी भी चीनी है तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे सब कुछ शुगर फ्री चाहिए। मैं वादा करता हूं 2 हफ्ते में ऐसा करने के बाद आप बड़ा बदलाव देखेंगे। मेरे पास अभी एक स्वेट पैंट है जो ऊपर भी नहीं टिकता। मुझे उसे अपने निपल्स तक खींचना पड़ता है ताकि वह नीचे न गिरे। यह है मांसाहारी आहार की ताकत। फिर से, यह कोई व्यवसाय नहीं है जिसका हम प्रचार कर रहे हैं। हम आपको जीवन के सर्वोत्तम आकार में लाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में हर डाइट प्लान और गोली आजमाई है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो रोटी देखते ही 7 किलो बढ़ा लेता है। सच में। हमने कल और आज इस पर चर्चा की। यह मार्टी का विचार था। मैंने कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। हम ऐश को वो करने दे रहे हैं जो उसे करना है।
ऐश ऐसा क्यों कर रहा है? हम और लोगों को अपने आप को बेहतर बनाने, फिट होने के लिए आकर्षित करना चाहते हैं। सुनो, अगर मैं इस डाइट पर नहीं आता और अपनी आदतें नहीं बदलता तो मुझे पक्का दिल का दौरा पड़ जाता। मुझे 35 साल की उम्र में एक बार ऐसा हुआ था। डॉक्टर जो कहता है, सच में मुझे पता है आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक खुद नहीं करेंगे। मैंने नहीं माना, बिल्कुल नहीं। मैं पूरे दिन सिर्फ मांस कैसे खा सकता हूं? हर कोई कहता है, सुनो मेरा कोलेस्ट्रॉल एकदम सही है, यह अभी औसत से कम है। अगर आप देखें कि मैं रोज क्या खाता हूं तो आप हैरान रह जाएंगे। अब मुझे लगता है हम इस बारे में बात करना पसंद करते हैं क्योंकि यह काम करता है। YouTube पर डॉक्टरों की गवाही है, हम उस पर चर्चा करेंगे, पर हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन के सर्वोत्तम रूप में रहें। हम चाहते हैं कि आप जितना संभव हो उतना जिएं, लेकिन जितनी ज्यादा चीनी आप खाएंगे उतना ही बुरा होगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी कॉफी में मक्खन डालता हूं, आपके पास भारी क्रीम है। कॉफी में डालने के लिए चीनी रहित क्रीमर है, लेकिन सुनो मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो। कभी कभी कुछ चीनी मुक्त कहता है, सामग्री में देखें, हमेशा सच नहीं होता। मैं वास्तव में इसका अध्ययन करता हूं। मैं इसके साथ ज्यादा दूर मत जाऊं। मुझे पता है मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैं 2 चीजों पर उत्साहित होता हूं, शाकाहार और मांसाहार। पर हम चाहते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ बने। अगर हम कुछ ऐसा ला सकें जो आपको बिना दर्द, बिना पीड़ा के जीवन का आनंद लेने में मदद करे, बिना घुटनों, टखनों और पीठ में लगातार दर्द महसूस किए, तो आप इस लाइव कार्यक्रम में आना चाहेंगे। यह रोमांचक होगा। जैसा कि मैंने कहा, मेहमान आएंगे पर बाकी सब निष्क्रिय होगा। मैं सबको याद दिला दूं, मैंने एक सज्जन को देखा, प्रोफाइल नहीं बदल सकता। नहीं, आप नहीं कर सकते। आप अपनी प्रोफाइल नहीं बदल सकते। हम ऐश के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। यह है मेरा इंतजार करने का तरीका। मुझे काम करना है, मुझे सर्दी के लिए सामान रखना है, मुझे घास काटनी है, बर्तन धोने हैं। मैं अपना दिमाग लगातार चलता रखता हूं। मैं इसके बारे में नहीं सोचता क्योंकि ऐश सोच रही है। दुनिया की सबसे बड़ी बात, मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे इस कुत्ते की चिंता करनी है। 1 मिनट। पर मैं आपको कुछ बताऊं, जॉन व्हाइट अब उच्च रक्तचाप नहीं, गाउट नहीं, कुछ भी नहीं, मधुमेह। जॉन व्हाइट पहले मेहमान होंगे, वो अब मांसाहार के राजा हैं। पता नहीं कितना वजन घटाया, पता है 200 पाउंड से ज्यादा। और एक बात, रुकिए मार्टी, बस होने वाला है। अब मैं शुरू कर रहा हूं। सच कहूं तो इसकी कुंजी है उपवास। मैं दिन में 1 बार सामान्य भोजन करता हूं। सुबह मैं अंडे और बेकन खाता हूं, पर दिन में 18-20 घंटे उपवास करता हूं, जो बहुत मददगार है। कुछ दिनों बाद आप इसके बारे में सोचना बंद कर देंगे। नहीं, 4 बजे मुझे अपना स्टीक या बीफ खाना चाहिए जो स्वस्थ और शुगर फ्री हो। लेकिन आप देख लेना, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। सोमवार को कुछ दोहरा सकता हूं, पर मैं इसे लेकर उत्साहित हूं। निष्क्रिय, मैं खुश हूं कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। अगर इस परिवार से ना मिलता तो यह सब नहीं कर रहा होता। मैं आपसे वादा करता हूं। मार्टी डेगार्बो। एक और बात कहूं, दोस्तों को बुलाओ। अगर मांसाहार जानना चाहते हैं, ये व्यापार नहीं है। ठीक है, सोमवार रात मांसाहारी करेंगे। हमारे लिए तो ये काम ही है। देखो, अगर किसी को लाओगे तो अभी संभावनाओं की बात नहीं करेंगे। दोस्त परिवार आ रहे हैं, वैसे उन्हें मत बताना। हाँ, जॉन ब्लैक की बात करूं तो 70 की उम्र में 200 पाउंड घटाए। बस एक झलक दे रहा हूं। और बातें भी करेंगे, मेरा डिस्क्लेमर भी होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर बता सकता हूं कि मेरे लिए क्या किया इसने। मैं बताऊंगा कि मुझे क्या फायदा हुआ। एक बात, नूरल हर बार पहले से जवान दिखती है। मैं बस यही कह रहा हूं, बस यही। धन्यवाद सज्जनों, सबको अलविदा।